नमस्कार प्यारे साथियों। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर। मैं निकेतन एन के स्टडी पॉइंट परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का दूसरी क्लास लेकर आया हूं। फर्स्ट क्लास इसके पहले मैंने ले चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्लियर कर दिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, उन तीनों प्रश्न को देखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर 1.3 लिखा है। प्यारे साथियों, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ और न्यू एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.2 है। आप लोग कन्फ्यूज ना रहें, तो जो बच्चे के पास जो भी बुक है प्रश्न को मिलाएं। एक्सरसाइज जो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 एक्सरसाइज किस में दे रखी है। 2 तरह के बुक हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। याद रखिएगा, ओल्ड एंड न्यू। तो जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इसमें दे रखा है। जो पुरानी वाली है इसमें 1.1 1.2 और 1.3 दे रखी है। जो 1.1 पहला वाला है, जो इसको हटा दिया इन्होंने, तो ये मिलता है और ये मिलता है। ठीक है प्यारे साथियों, मतलब इसका जो 1.2 है इसका 1.1 है, इसका 1.3 है, इसका 1.2 है। बस इतनी सी बात है। ठीक है साथ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन, जैसे कि हम हर वीडियो में मोटिवेशन लगाते हैं। मोटिवेशन यह है कि लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया कि हर बार चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। ठीक है प्यारे साथियों, ये विक्की कौशल है, देख सकते हैं। आप लड़के हो तो याद रखना आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है और आपको हमेशा कहा जाएगा तुम तो लड़के हो। ऐसा थोड़ी है कि लड़के को पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, इमोशन नहीं होता, प्यार नहीं होता, वो हर कुछ होता है। और मुझे लगता है कि लड़का होना जीवन में बहुत बड़ा कठिनाई है प्यारे साथियों। आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, इसलिए मेहनत करें, खुद को जगह पर पहुंचाएं, तभी आपके 360 डिग्री के अंदर लोग आपके पीछे घूमेंगे। इफ़ यू हैव नॉट टैलेंट, यू हैव नॉट एनी फ्रेंड, एंड इफ़ यू हैव नॉट मनी, सो मतलब क्या, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है प्यारे साथियों, ना समाज में, ना परिवार में, कहीं भी। इसलिए अपने आप को लायक बनाएं, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि कोई भी आपको एक बार छोड़े तो पछताए कि हाँ भाई, मैंने एक बहुत बड़ी रत्न को खो दिया। ठीक है प्यारे साथियों, इतना ही। इसके साथ हम लोग सीधे चले आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर। तो चलिए, प्रश्न प्यारे साथियों क्या है देखते हैं। कहता है सिद्ध का पहला नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। जैसे कि प्रश्न कहता है कि सिद्ध करिए कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या सिद्ध करना है आप लोगों को कि ये जो संख्या है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। प्यारे मित्रों, अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/√2 बराबर आप लिख सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं a/b। ठीक है प्यारे साथियों, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है मेरा √2a बराबर b। ठीक है प्यारे साथियों, अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। अब 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए उतना तो डिटेल में दिखाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, √2 का √2a का होल स्क्वायर करना है, इस पूरे फंक्शन का। इधर b का भी होल स्क्वायर करना है। तो जैसे आप √2a स्क्वायर करेंगे तो √2 गुना √2 2a, और इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 है, संख्या 2, ये क्या होगा, b स्क्वायर से डिवाइड होगा, भाग लगेगी। ठीक है प्यारे साथियों, आप लिख सकते हो कि यहाँ संख्या 2 b स्क्वायर से विभाज्य होगा। b स्क्वायर से क्या होगा, विभाज्य होगा।
अगर यह बी स्क्वायर से विभाज्य होगा तो बी से, इसलिए लिखिएगा, इसलिए 2 बी से भी विभाज्य होगा। विभाज्य होगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये क्या होगा कि आपका ये जो b है, ये 2, ये b स्क्वायर से अगर डिवाइड हो रहा है तो b से भी डिवाइड होगा। नाउ प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमें दे रखा था इसको थोड़ा सा नोट कर लें कि 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। चलिए मैं लिख लेता हूँ रफ में, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ठीक है प्यारे साथियों। अभी हम लोगों ने देखा कि ये b से ये डिवाइड हो रहा था। अभी आप यहाँ मान ले कि माना b बराबर के कुछ मान ले के 2k मान ले, ठीक है प्यारे साथियों। b बराबर क्या मान ले, 2k। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बराबर b के जगह पर आप लिखिएगा 2k, तो 2k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 2, तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर आ जा रहा है 2k। अतः यह जो संख्या 2 है ये स्क्वायर से विभाज्य होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं कि संख्या 2 a स्क्वायर से विभाज्य होगा, a स्क्वायर से विभाज्य होगा। अगर ये a स्क्वायर से विभाज्य होगा प्यारे साथियों, ठीक है प्यारे मित्रों, अगर यह संख्या 2 a स्क्वायर से विभाज्य होगा तो यह a से भी विभाज्य होगा। अतः यह आप लिख सकते हैं, अतः संख्या 2 a से भी विभाज्य होगा, a से भी विभाज्य होगा। अब जो संख्या 2 है यह a से भी विभाज्य है और b से भी विभाज्य है, ठीक है प्यारे साथियों। अब दोनों से विभाज्य है तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है उसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि परिमेय संख्या का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो लिखिएगा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न को प्यारे साथियों आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 वही है, इसको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना हमें अपरिमेय है। सबसे पहले लिखिएगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 बराबर a/b लिखिए या p/q लिखिए, जहाँ b = नॉट 0, b बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 7√5b बराबर a, ठीक है प्यारे साथियों। अब ऐसा करते हैं कि या नहीं, इसको कट कर दीजिए, आप सीधा सीधा ले लीजिए, यहाँ पर √5 को इधर छोड़ दीजिए और यहाँ पर a/b को रहने दीजिए।
अब ये देखिए ये गुना में है तो ऑलरेडी है कि ये 7 नीचे आ जाएगा 1/7। अभी आपका जो नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, इधर आ रहा है √5 और इधर आ रहा है a/7 भी। प्यारे साथियों ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तो ये जो पूरा नंबर है ये अपरिमेय के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए स्पष्ट है कि यह क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। लिखिएगा चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा a/7 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, ये अपरिमेय ये परिमेय, तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। लिख दीजिएगा यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व। आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। 6√2 हमें सिद्ध करना है। 6√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मित्रों, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह लिखना पड़ेगा कि माना प्रश्न क्या था साथियों, 6 + √2। तो यहाँ लिखिएगा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p/q बराबर 6 + √2। ठीक है साथियों, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा p/q को दरअसल इधर लिखना था, मैंने थोड़ी लिखने में गलती कर दी। तो आप क्या करेंगे, तो प्यारे साथियों यह मान ले, यहाँ पे आप लिखिएगा 6 + √2 बराबर a/b या p/q कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ p/q, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0। इस लाइन को मत लिखिएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये √2 को इधर छोड़ दीजिए और p/q -6 उस पर ले जाइए। प्यारे साथियों देखिए ये वाली जो नंबर है ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या है, ये जो नंबर है ये मेरा अपरिमेय है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखिएगा साथियों कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, संख्या अच्छे से लिखिएगा। तो कभी भी परिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपको दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग NK स्टडी पॉइंट @ तब तक के लिए धन्यवाद।